अब आपको क्या करना है। होगी एग्ज़ाम, कैसे होगी, क्या होगी, कोई रूम लेकर तैयारी कर रहे थे, कोई दूसरी जगह कोचिंग कर रहे थे और ऐसी विकट समस्या आ गई थी मेरे सामने जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया कि ये कोविड इतना ख़तरनाक है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप मेरे को यही कहने वाले हैं कि सर इतने दिन से आप कहां थे। तो मैं दोस्तों आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि मेरी मजबूरी थी कि मैं इतने दिन आपके सामने वीडियो नहीं ला पाया। उसका रीज़न यही था दोस्तों, आप देख रहे हैं एक तो कैसी परिस्थितियां चल रही हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में जो परिस्थितियां हैं कोविड को लेकर के। और दोस्तों मैं रियल बताना चाहूँगा आपको कि ये कोविड इतना ख़तरनाक है कि आप देखो, ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। हम चाहे नौकरी नहीं भी लगे तो भी जीवन जी लेंगे, लेकिन दोस्तों जब हम ही नहीं रहेंगे तो ये नौकरी किस काम की। तो दोस्तों ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया था और मेरी परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं। मजबूरी थी एक कि मैं आपके सामने ये वीडियो नहीं ला पाया। दूसरी बात, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए उसी वक्त और ऐसी विकट समस्या आ गई थी मेरे सामने जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो दोस्तों मैं क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन यही होगा कि आप इतने दिन से कहाँ थे सर। तो मैं गया कहीं नहीं था, एक मजबूरी थी मेरी। तो वो मजबूरियाँ अब धीरे धीरे मैं सही स्थिति में, अभी फ़िलहाल भी मेरी मतलब जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल अच्छा है। तभी मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के बीच में उनके सामने चलना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि रीट जो 20 जून को होने वाला था वो भी पोस्टपोन हो चुका था। पोस्टपोन होने के बाद स्थितियाँ ख़राब हो गई थी और हमारे मनों के अंदर यही चल रहा था, सभी अभ्यर्थियों के मन में यही चल रहा था कि अब कब होगी एग्ज़ाम, कैसे होगी, क्या होगी। कोई रूम लेकर तैयारी कर रहे थे, कोई दूसरी जगह कोचिंग कर रहे थे, तो वो सब लोग डिस्टर्ब हो गए। तो दोस्तों मैं आपसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि अब वर्तमान स्थिति के अंदर आपको कौन कौन सी समस्याएं हैं रीट से संबंधित या रीट को लेकर के, आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, वो दोस्तों वीडियो को देख के नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं उन सब समस्याओं जो आपके सामने आ रही हैं समस्याएं, उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा, मतलब उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि अब आपको क्या करना है। वैसे आप सबको पता है कि जब ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं तो हमारी सरकार जो होती है उसके सामने भी मतलब फैसला लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकती, इसलिए पोस्टपोन हो गई। तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखो, जब अपने मन के अंदर अगर ये चीज़ें ठान ली कि मुझे ये करना है, तो आप उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अब क्या हो गया क्या हो गया। अपने को तो तैयारी करनी है दोस्तों। देखो इसके अंदर क्या है, अब अपनी अपनी सभी अभ्यर्थी समस्याएं जो हैं वो नीचे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। मैं उनसे संबंधित फिर आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि तैयारी को रेगुलर रखना है। मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि जो बच्चा किसी भी कंपटीशन में, ये रीट वाला ही नहीं है, कोई भी जीवन के अंदर जो भी समस्याएँ हैं या कंपटीशन है, उनके अंदर हमेशा आदमी को सोच समझ के खुद के विवेक से निर्णय लेना चाहिए, खुद को फैसला लेना चाहिए कि मुझे अब क्या करना है। जब मेरे सामने ये परिस्थितियाँ आ गई, क्योंकि सबकी व्यक्तिगत परिस्थितियाँ भी होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ व्यक्तिगत होती हैं, तो उनका सॉल्यूशन तो आपको ही करना पड़ेगा, समस्या समाधान तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आपको करना है। अब बात आती है कि एग्ज़ाम कब होगी। सभी के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि रीट की एग्ज़ाम कब होगी, क्योंकि कई अभ्यर्थियों की मजबूरियां भी हैं, पैसे भी काफ़ी लगा चुके हैं, खर्च भी बहुत हो चुका है, समय भी बर्बाद हो रहा है। तो उनके मन में एक उत्सुकता है कि एग्ज़ाम लगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब 20 जून की डेट फिक्स हुई थी, उससे पहले जो तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे हमारे स्टूडेंट, तो लगभग उनका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका था। तो दोस्तों अब समस्या ये है कि अब हमें आगे क्या करना है। भाई एक बार कोर्स आपका लगभग कंप्लीट हो चुका, अभी जो EWS के लिए जो फॉर्म मतलब हमारा ओपन होंगे, तो वो तो उनकी तो बात अलग है, वो अपने स्तर से तैयारी करेंगे। उनको भी काफ़ी समय मिल चुका है, पहले ही घोषणा हो चुकी थी, मतलब नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, लेकिन फॉर्म ही तो ओपन नहीं हुए थे, तो उनको भी समय मिला हुआ है।
वो भी तैयारियां कर रहे हैं और अब आगे भी करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि हमारी जो रीट की एग्ज़ाम है वो लगभग जैसे जुलाई अगस्त या सितंबर भाई फॉर्म ओपन होंगे तो लगभग 2 महीने का समय मान के चलो, 2 महीने का समय। तो आप अगस्त से सितंबर मान के चलो, या तो अगस्त या सितंबर, इन दोनों महीनों में कभी भी डेट आ सकती है इन दोनों महीनों की। तो अभी कल आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो बयान था कि हम 1-2 दिन में मीटिंग करके निर्णय करेंगे और डेट घोषणा करनी है। उनकी तैयारियां देखो, बोर्ड की तैयारी कंप्लीट है लगभग, बस उनको तो घोषणा करना बाकी है दोस्तों। तो घोषणा तो हो जाएगी, लेकिन एक समस्या और है कि जब तक हमारे सामने कोई टारगेट नहीं होता, कोई डेट फिक्स नहीं होती, तब तक मैं समझता हूँ कि सभी अभ्यर्थियों के सामने ये समस्या आती होगी कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जो रियल के अंदर एक डेट फिक्स होती है, जैसे जैसे वो डेट नज़दीक आती है तो हमारा दिमाग उसी तीव्र गति से कार्य करता है, पढ़ाई से संबंधित बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि रियल में सभी के साथ ऐसा होता होगा। लेकिन हमें दोस्तों, एक वीडियो में मैंने आपको कहा था, अगर कुछ बदलाव चाहते हो तो खुद को बदलना होगा। तो दोस्तों, इस कंपटीशन की जो भीड़ है, भयंकर खतरनाक जो कंपटीशन है, उसमें विजय प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, तो हमें कुछ विशेष करना होगा। ये जो समय लॉकडाउन का समय है, इस समय का सदुपयोग कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप उपयोग कर सकें उतना आप इसका उपयोग कीजिए। एक टाइम टेबल मैंने बताया था 15 घंटे का। जो बच्चा अगर 15 घंटे का टाइम टेबल फॉलो किया था पहले, तो उसका लगभग एक बार नहीं 2 बार कोर्स हो गया होगा। अब रही बात रिवीजन की, आपके सामने रिवीजन की है, क्योंकि एक बार कोर्स हो चुका है, अब आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए आपको समय मिला हुआ है, इस समय का सदुपयोग कीजिए। मानते हैं जो गर्मियां हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर आपको करना क्या है, कम से कम उस तैयारी को अगर आप इस टाइम में अगर रेगुलर भी रख लोगे तो ये भी बहुत कुछ है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, इसको रेगुलर रखना है। रेगुलर का मतलब पूरे 15 घंटे का जो टाइम टेबल था, लेकिन 15 घंटे नहीं तो कम से कम 8 घंटे, 8-10 घंटे तो आपको 24 घंटे में निकालना है। तो दोस्तों, मेरा यही कहने का मतलब आज आने का उद्देश्य यही था कि मैं उनकी सभी समस्याओं से अवगत हूँ और बच्चों की राय लेकर ही मैं आगे कार्य करूँगा। तो आप सब लोग कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं कि किन किन के सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो मैं उस हिसाब से आपके सामने वीडियो लाऊँगा। दूसरी बात, हमारे दिमाग में ये चल रहा है, जब तक डेट फिक्स नहीं होती, समस्या ये आती है कि जब तक डेट फिक्स नहीं होती ना, तब तक हमारा दिमाग भी मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाता है। डेट फिक्स होने के बाद तो एकदम से चलेगा, लेकिन हमें देखिए, आप फ्री हो, इस टाइम में लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप कहीं जा नहीं सकते, घर पे रहो, घर पे रह कर के आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा सुनहरा अवसर दोबारा कहीं क्या मिले कि नहीं मिले दोबारा के लिए, तो आप जगह ही मत छोड़ो ना, इसी में आपको सफल होना है, इसी चांस के अंदर। तो आपको सभी स्टूडेंट्स से भिन्न एक अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी का तरीका अपनाना पड़ेगा। जो विषय सामग्री है आपके पास में, पूरा पाठ्यक्रम आपके सामने है, बुकें आपके पास में हैं, तो आपको करना क्या है, बस उसको तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन निकालने हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करना, चाहे किसी के टेस्ट पेपर दो, चाहे कैसे भी निकालो, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालना है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता था कि आपकी जो राय है, आपकी जो समस्याएं हैं, वो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।